सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उसको ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज के दिन में सामान्य काल के तीसरे इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। आज के इतवार को यीशु वचन का इतवार से भी जाना जाता है। यीशु वचन के इतवार से भी हम मनाते हैं और इस इतवार में मुख्य रूप से प्रभु का संदेश इस बात को लेकर है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है। इन सभी बातों को लेकर बड़े रहस्य को उजागर किए गए हैं आज के पाठों के द्वारा और मुख्य रूप से सुसमाचार में हम सभी इस बात को सुनते हैं। और आज के दिन में हम अपने देश का गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, यानी कि संविधान का दिन भी हम मनाते हैं। संविधान हम सभी लोगों के लिए बड़े आज़ादी के साथ शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ भाईचारे से जीने के लिए हमें सुविधा देती है, निमंत्रण देता है। इसलिए हम अपने देश के लिए भी आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि देश में शांति, अमन, चैन कायम रहे। जहां जहां स्थिति शांतिपूर्वक नहीं है या किसी प्रकार के संवेदनशील है, वहां पर प्रभु का राज्य आवे, प्रभु की विशेष शांति, प्रभु का प्यार, अनुग्रह हर जगह पर बना रहे। हम प्रार्थना करें। आज के वचनों को सुनने के लिए 7 अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले बिंदु में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। सभागृह साबत के दिन जाना या अन्य समय जाना, बार बार अपने आदत के अनुसार सभागृह जाना, वहां पर लोगों को शिक्षा देना, चंगाई प्रदान करना और अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हुए जीवन बिताना प्रभु की एक विशेषता है। और प्रभु नियमित रूप से सभागृह जाते थे, यानी कि हम सबों के लिए प्रभु सिखाते हैं कि हमें भी नियमित रूप से चर्च जाना है, प्रार्थना की जगह पर जाना है, प्रार्थना में समय बिताना है। अपने आध्यात्मिक विकास और उन्नति हेतु हमें निरंतर प्रयास करना, ये बात प्रभु हमें सिखाता है। दूसरा बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु ने धर्म ग्रंथ को पढ़ा और लोगों को सुनाया, यानी कि धर्म ग्रंथ नबी ईसायाह की पुस्तक प्रभु को दी गई, प्रभु ने उसको पढ़ी और लोगों ने सुना। लोग आनंदित हुए, यीशु वचन को सुनकर आनंदित हुए। हमें भी प्रभु सिखाता है यीशु वचन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उसी के द्वारा हमें आनंद, खुशियां मिल जाती हैं, शक्ति, सामर्थ्य मिलती है और जीवन मिलता है। इसलिए यीशु वचन को हम लोग भलीभांति समझें, जाने, पढ़ें और उसका अध्ययन करें, ग्रहण करें उन वचनों को। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु ने लोगों को शिक्षित किया। लोगों को बार बार प्रभु शिक्षित करता है, लोगों को धर्म शिक्षा देता है, किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, जीवन जीने की कला प्रभु सिखाता है। और हम सभी लोगों को प्रभु से शिक्षित होने की जरूरत है, प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु की शिक्षा हम सबों को सफलता की उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसलिए प्रभु की शिक्षा से हम सभी शिक्षित हो जाएं। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु की बातें लोगों को आत्मा और जीवन प्रतीत होती हैं। प्रभु की बातें लोगों को आनंदित करती हैं और उन्हें एक प्रकार से आत्मा से भरते हुए आनंद में जीने के लिए
प्रेरणा देती है, बुलाती है, यानी कि प्रभु की बातें लोगों को बड़े आनंद और खुशियां प्रदान करती है। हम सभी लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे सुनेंगे उन वचनों को ग्रहण करने के लिए लालायित रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। निश्चित रूप से हमें प्रभु का वचन आनंद और खुशियां प्रदान करेगा। प्रभु के वचनों में आनंद है, खुशियां है, शांति है, जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य, वह हमें प्राप्त होगा। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु ने अपना मिशन कार्य इस प्रकार से लोगों के सामने पढ़ सुनाया और प्रकट किया कि प्रभु का मुख्य उद्देश्य इस धरती पर आने का सुसमाचार को प्रचार करना। यहाँ पर कुसमाचार प्रचार प्रसार हो रहा था। लोग दुख में थे, पीड़ा में थे, परेशानियों में थे, बंधनों में थे, जकड़े हुए थे बुराइयों से, और ऐसे लोगों को प्रभु ने सुसमाचार सुनाया। लोगों को प्रभु ने मुक्ति प्रदान की, लोगों को प्रभु ने दृष्टि का दान प्रदान किया। जो सच्चाई नहीं देख सकते थे, जो ईश्वर को नहीं जानते थे, पहचानते थे, उन्हें दृष्टि का दान, विश्वास का दान प्रदान किया और लोगों को प्रभु ने उनके बंधनों से आजाद किया, स्वतंत्रता प्रदान की, स्वतंत्रता की घोषणा की और अनुग्रह का वर्ष घोषित किया। यानी कि लोगों को ईश्वर के सानिध्य में आने के लिए, ईश्वर के प्रेम में जीने के लिए, ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने लोगों को सिखाया। इस प्रकार से प्रभु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। यानी कि प्रभु ने अपने मिशन कार्य को इन अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से जारी रखा, उसको निभाया और लोग लाभान्वित हुए प्रभु के इस मिशन कार्य से। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं इस वचन से लोगों को प्रकाश मिला, लोगों को दृष्टि मिली, लोगों को आनंद मिला, लोगों के जीवन से अंधकार दूर हुआ, लोगों में आध्यात्मिक जीवन का विकास हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हम सभी लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु आए। मुख्य रूप से हर प्रकार के आध्यात्मिक बंधन खोलते हुए, हमें आध्यात्मिक आजादी देते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और एक सुंदर विश्वास का, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों पर जीवन बिताने की कला सिखाने के लिए और उस बहुतायत का जीवन का अनुभव करते हुए उस सुंदर जीवन जीने के लिए, प्रभु की गवाही बन के जीने के लिए प्रभु हमें बुलाने आए। यही बात आज के दिन में हम लोग सीखते हैं और उसको ग्रहण करें, उसको उसके उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगे, अनुग्रह मांगे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष और बरकत बरसाए।